तो लगातार सबसे तेज चुनावी नतीजे इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देखिए दिल्ली के रुझान पलटने लगे हैं। रुझान पलटने ये लगा है, जो पहले बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर वो 50 तक पहुंच गई थी, अब वो बीजेपी बहुमत के आंकड़े से महज 4 सीटें आगे दिखाई दे रही है। यानी कि 40 सीटों पर बीजेपी का रथ आकर रुक गया है। बीजेपी 50 से 40 पर आई है। और रही आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 19 से बढ़कर 30 पर पहुंची है। और कांग्रेस का खाता एक बार फिर अब रुझानों में नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस बादली के सीट से जो आगे चलती हुई दिखाई देती है, अब उस सीट पर भी कांग्रेस पिछड़ती हुई रुझानों में दिखाई दे रही है। साफ तौर पर दिल्ली के रुझान बताते हुए कि 40 पर बीजेपी, 30 पर आप। चुनाव आयोग का आंकड़ा वोट शेयर में घटता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 43.47% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बीजेपी को 47% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या दिल्ली का चुनाव अभी भी ये रुझान पलटते हुए दिखाई दे सकते हैं? लेकिन एक बात साफ है, बीजेपी 27 साल के बाद सत्ता का सूखा खत्म करती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन सकती है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मिल्कीपुर की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के चंद्रभान पासवान, जो कि पासी समाज से आते हैं, 18,000 से ज्यादा वोटों से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने भरोसा कर चुनावी मैदान में उतारा। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अजित प्रसाद। वो भी पासी समाज से आते हैं, लेकिन वो 18,000 वोटों से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिल्कीपुर में बीजेपी की चुनावी लहर आंधी चलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या अखिलेश यादव का वो पीडीएफ फॉर्मूला मिल्कीपुर की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने अब नकार दिया है? क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी जीती थी, वो गलती से सीट जीत ली थी? ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं। लेकिन दिल्ली का नतीजा साफ तौर पर बता दो, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन फासला बेहद कम है। कुछ भी हो सकता है। 30 पर आम आदमी पार्टी, 40 पर बीजेपी। ऐसे में लेकिन आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के हर एक बड़ा चेहरा मनीष सिसोदिया को अगर हम छोड़ दें तो पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आतिशी मान लेना कालका जी सीट से 1400 वोटों से भी ज्यादा वोटों से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। वही आपके सामने बताया, नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल जो है वो 400 से ज्यादा वोटों से प्रवेश वर्मा से पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जिनके पिता दिल्ली में 2 बार मुख्यमंत्री रहे, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा नई दिल्ली में आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर चुनावी नतीजे बताते हुए कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली में मुस्लिम वोट एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पार्टियों में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खाते में बढ़ता हुआ वोट शेयर गया है, जिसकी वजह से अमानतुल्लाह खान की अब लीड हो गई है चौथे राउंड के बाद, लेकिन लीड बेहद कम है।